अभी मैंने रिसेंटली उम्मे आयशा ड्रामा किया था, तो ड्रामा किया था मैंने, वो एक कैरेक्टर प्ले किया था मैंने। मैं निम्रा इंडिविजुअल निम्रा खान हूँ, ठीक है। उम्मे आयशा तो आयशा थी ना ड्रामे की, मैं निम्रा हूँ। तो कभी कभी मुझे ये आता है कि वो वाली आयशा कहाँ चली गई, वो हिजाब वाली आयशा कहाँ चली गई, आप ये पहन रही हैं वो पहन रही हो। तो फिर सब्र अल्लाह ऐसे नहीं देता, सब्र फिर आपको आजमाइशों के साथ देता है। अगर आपको मांगना है तो मुकम्मल दुआ मांगे कि अल्लाह सब्र और सुकून दोनों दे। आप बैठ के अपने आप से 10 मिनट बातें करें खुद से और उसको विजुलाइज करें आंखें बंद करके कि आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ। और ये रोज़ करें, 10-15 दिन आप करते रहें सोने से पहले। मैं कहती हूँ वो होके रहती है चीज़। अगर वो नहीं है तो फिर वो आपके नसीब में ही नहीं है। पता है किसी की ज़िंदगी आसान नहीं है। हम कहते हैं ना, आपने भी बोला रील एंड रियल, बहुत डिफरेंट दुनिया है। आप लोग जो हमें देखते हैं रील्स में, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया लाइफ में, हमारी भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। अगर आप हमारी लाइफ को आइडियलाइज करके ये कहते हैं कि इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। कितनी जगहों पे ऐसा होता था उज़ैर कि अपनी गंदगी में मैं 9-9 घंटे बैठी रही हूँ अपनी, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहा था मेरी और मैं आवाज़ नहीं दे पा रही थी किसी को। इस तरह तो मैं यूँ इशारा करती थी बस, दैट आई वांट दैट बर्गर। लाइक मैं बोल भी नहीं पाती थी कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे, मैं कुछ भी बोलूँगी तो। खान साहब से, राहत फ़तेह अली से मैं क्लासेस लेने जाती थी। ज़बरदस्त कोशिश थी मेरी, कुछ दिन ली क्लासेस, लेकिन फिर ड्रामास शुरू हो गए तो मैं नहीं ले पाई। लगता है कि गैरों में मैं पलती रही। Hello and Assalamu alaikum everyone, this is me Uzair Hassan and you are watching the all new episode of Sapiens Experience. In today's episode we have a phenomenal actress, phenomenal in a way कि उनके जो आजकल के कैरेक्टर्स हैं they are being discussed on social media and अक्सर लोग आपको रिव्यूज़ भी देते हुए नज़र आते होंगे. She is having a combined digital audience of more than 4 million followers. ये बताना इसलिए ज़रूरी है because right now you are watching this podcast on social media as well. So we are following her as well for a while now and a very nice human being. Let's welcome Nimra Khan. Assalamu alaikum Nimra. वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Good to see you after a while. And आपको देख के बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। एज हम जब ये स्टार्ट भी कर रहे थे, सो द प्रोडक्शन टीम वाज टेलिंग कि उन्होंने भी आपके साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है। तो अक्सर मैं देखा कोई नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं आता। व्हाई इज़ दैट? सबसे पहले बात इससे करते हैं कि व्हाई देयर आर नो नेगेटिव रिव्यूज़, बिकॉज यू आर अ लीडिंग एक्ट्रेस फ्रॉम पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री एज वेल। पता है उधर पहले ना मेरी सोच ये होती थी कि मैंने अपने कमेंट्स भी ऑफ रखे होते थे हमेशा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लोगों का पर्सपेक्टिव मेरी रियलिटी नहीं है। तो वो जो नेगेटिव थॉट लिखेंगे भी ना, तो उससे वो मेरी रियलिटी नहीं चेंज हो सकती। तो मैं हमेशा अपने कमेंट्स बंद रखती थी कि मैं क्यों वो स्ट्रेस लूँ। और मैं बहुत जगहों पे बोलती थी कि आप लोग को लगता है कि आप लोग के कमेंट्स हम पे लाइक कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ते, कोई लाइक ना अफेक्ट नहीं करते हम पे। बहुत मेजर इफेक्ट होता है। मुझे तो कभी कभी नींद नहीं आती है लाइक अगर आप कुछ गलत लिख दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर 100 अगर पॉजिटिव है ना, तो उसमें से 2 अगर नेगेटिव भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब मैं शायद उसको बेहतर करने की कोशिश करूं, या अगर वैलिड पॉइंट है तो, और नहीं तो। और हाँ, दूसरी चीज़ ये कि जैसे लाइक अभी मैंने रिसेंटली उम्मे आयशा ड्रामा किया था, तो ड्रामा किया था मैंने, वो एक कैरेक्टर प्ले किया था मैंने। मैं निम्रा इंडिविजुअल निम्रा खान हूँ, ठीक है। उम्मे आयशा तो आयशा थी ना ड्रामे की, मैं निम्रा हूँ। तो कभी कभी मुझे ये आता है कि वो वाली आयशा कहाँ चली गई, वो हिजाब वाली आयशा कहाँ चली गई, आप ये पहन रही हैं वो पहन रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फोकस बस एक चीज़ का रहता है कि आई नीड टू कवर माई स्किन, बट आई कैन लाइक वेयर एनीथिंग व्हाटएवर आई वांट टू, बट आई नीड टू जस्ट कवर माई स्किन। बट उम्मे आयशा कैन बी निम्रा, लाइक नहीं, एब्सोल्युटली।
तो लोग मुझसे ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हिजाब पहनूं, मैं हिजाब नहीं पहन सकती। अच्छा। अगर पहनूं तो वादा करके कसम से फॉलो अप रखूंगी। एब्सोल्युटली, वेरी राइटली सेड। लेकिन इसके साथ ही आपने जैसे मेंशन किया कि आपके सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का एक फीडबैक आता है, हाँ। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इन रियल लाइफ, ये हो गई रियल लाइफ एंड सोशल मीडिया लाइफ, लेकिन इन रियल लाइफ क्या सिमिलर आपको रिएक्शंस देखने को सुनने को मिले फ्रॉम इंडिविजुअल्स? मुझे माशाल्लाह इतने पॉजिटिव लाइक रिव्यूज़ मिले कि मोस्टली हिजाबी लड़कियों से, क्योंकि मैं स्कूटी चलाती थी उस ड्रामे में और हम लाइक मीडियोकर भी नहीं, बिलो उस लाइक हम लोग फैमिली से थे और हम गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस ड्रामे में। तो मैं सिर्फ स्कूटी में ही अपनी बहन को पिक एंड ड्रॉप करती थी, ख़ुद कहीं जाना है तो जाती थी। बट वो जो ड्रामे का एक मेजर जो एक प्रॉपर एक जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि द स्ट्रगल ऑफ हिजाब, ठीक है, कि लोगों को, लड़कियों को आज भी, मेरी एक दोस्त है वो हिजाब करती है, उसको भी बहुत जगहों पे ये चीज़ें फेस करने को मिलती हैं कि अगर थोड़ा सा आप इस तरह कैरी कर लेती तो ये हिजाब इज़ नॉट कि आपने हाफ हेड हिजाब किया हुआ है और आगे से बालों में यूँ पफ दिया हुआ है। हिजाब इज़ लाइक यू नीड टू कवर योर हेयर अगर आप नामहरम के सामने बैठे हैं। अगर आपने शुरू किया है तो मतलब अल्लाह हमें भी हिदायत दे, लेकिन जिसने किया है उसका मकसद ये होना चाहिए कि मैं अपने मर्द के अलावा किसी को अपने सर के बाल ना दिखाऊं। लेकिन जो हिजाब है वो मॉडर्नाइज तरीके से यूँ हाफ हेड करके ये लटे निकाल के, इस तरह मुझे ये समझ नहीं आती फिर ये कौन सा वाला हिजाब है। तो वो जो हिजाब था, मैंने लोगों ने देखा होगा कि उसमें कि मुझे जॉब से निकाला जाता है, मेरी सीवीज़ बेस्ट होती थी लेकिन मेरे हिजाब की वजह से मुझे मना कर दिया जाता था, मेरे रिश्ते सारे मना कर दिए जाते थे, लड़की उनको पसंद आती थी, उनको मेरा ब्रॉटअप पसंद आता था। एग्जैक्टली। लेकिन वो कहते थे कि अच्छा, एक सीन तो ऐसा भी था कि स्टेज पे है, शादी के वक्त शादी हो रही है मेरी, और स्टेज पे उन्होंने कहा कि फ़ोटो शूट करवाना है, इसको हिजाब उतारना होगा, और मैं खड़े होकर अपनी वॉइस रेज करती हूँ कि मैं हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी लेकिन अपने हिजाब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। उसके लिए अगर आप अपने बेटे को ले जाना चाहती है तो आप वापस ले जाएं। और वो सच में ले जाती है। और मेरे फादर को हार्ट अटैक, ड्रामे में, नाउज़ुबिल्लाह, ड्रामे में मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हो जाता है। तो या बट ये कि तो उन लड़कियों से मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली कि निम्रा थैंक यू सो मच। एज यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टोरी, एक बहुत अच्छी स्टोरी थी और बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी की गई। लेकिन अगर इस कैरेक्टर की बात करें, जब आपके पास ये कैरेक्टर आया, इसके बारे में बताएं कि यू हैड एनी काइंड ऑफ इंस्पिरेशन या आपके आसपास कोई ऐसे लोग थे जिनको आपने स्टडी किया? मेरी बेस्ट फ्रेंड, आई टोल्ड यू, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी दो ही दोस्त हैं, तो सनिया शमशाद और एक मेरी दोस्त है रजा। तो वो हिजाबी है, तो उसकी ना फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा, उसका बिलीव फ्लैक्चुएट कर रहा होता है। कहीं से रिजेक्शन मिलती है, उसको लगता है, हाँ, उसको ऐसा लगता है कि इज़ दिस बिकॉज ऑफ दिस और इज़ दिस बिकॉज अदर रीज़न, लाइक यू नो, उसको थॉट्स आती हैं ऐसी। फिर मैं उसको कहती हूँ नहीं, अपना ईमान कच्चा नहीं करो, अपना ईमान कच्चा नहीं करो, ये अल्लाह की तरफ से टेस्ट है, तुम इस पर डटी रहो, वो किसी और शक्ल में तुम्हें मिल जाएगा, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। तो वो हमेशा, तो उसकी अम्मी बड़ी इस्लामी है, तो वो मुझे ना हमेशा, बेटा नमाज को फॉलो अप रखो, 5 वक्त की नमाज़ फॉलो अप रखो, जी आंटी जी आंटी जी आंटी। तो हम लोग तहज्जुद साथ पढ़ना, ये सब कुछ करना। तो मुझे उससे, अपनी दोस्त से ही मिली थी कि वो हिजाब करके रखती थी और हर ड्रेस वो जब कैरी करती थी, मैं कहती थी मैं कहती हूँ मैं निम्रा खान बन के भी मैं वो नहीं लग सकती जो तुम मुझे लगती हो, इतनी हसीन लगती हो तो मुझे हिजाब में। तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थी कि मुझे पता ही नहीं अल्लाह ने कैसे वो मुझे चूज़ किया उस चीज़ के लिए, और मैंने उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक सो, मैंने जस्टिस किया उस कैरेक्टर के साथ, तो इट वेंट वेल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा निम्रा, यू हैव बीन वर्किंग इन द ड्रामा इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड से ज़्यादा ही हो गया, 2013 से आप ऑलमोस्ट वर्क कर रही हैं। तो जो रोल्स के आपकी तरफ प्रेफरेंस थी वो किस तरह चेंज हुई ओवर टाइम? मतलब इनिशियली जब आप इस करियर में आई थी तो किस तरह के रोल्स आपको ऑफर होते थे, एंड अब किस तरह के रोल्स ऑफर हो रहे हैं? पता नहीं, शक्ल से शायद मासूम लगती हूँ भी लेकिन तो फीचर्स आई थिंक थोड़े इनोसेंट हैं, तो हमेशा रोने धोने वाले कैरेक्टर्स, रोना है बस, रोना है बस, कैरेक्टर ज़्यादा आपको मिल रहा होता है। तो लोगों को लगता है कि हाँ जी मासूम शक्ल से लोगों को तर्ज भी आएगा।
फिर मैंने कहा कि मुझे नेगेटिव करना है, और नेगेटिव मैं कैसे कर सकती हूँ ये मुझे देखना है। तो मुझे ये मज़ा आया कि लोगों ने लफ्ज़ क्या यूज़ किया, मीसनी लगी हो तो मुझे अच्छा लगा कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं जिनको ये लफ्ज़ शायद नहीं पता हो तो उसका थोड़ी सी वो डिटेल डिस्क्रिप्शन दें, ये किस तरह के लोग होते हैं। मत मुझे कभी लेकिन लोगों ने, मेरे घर वाले कह सकते हैं, मेरे घर वालों ने कहा कसम से मीसनी लगी है, मीठे चेहरे के साथ ही तेज लड़की। तो ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया था जब मैंने नेगेटिव रोल फर्स्ट टाइम किया था एहराम जुनून में इमरान अब्बास के साथ। तो मैं गोल्ड डिगर होती हूँ उसमें, लेकिन कि पैसा खाना है इसी आदमी से चाहिए, लेकिन ये पहले उससे शादी करे, उससे सारा पैसा हड़पे और फिर वापस मेरे पास आ जाए। तो बहुत अच्छा, इसके साथ ही जो आजकल ड्रामा में कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं, आपको लगता है कि रियल लाइफ से काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं, या ये बिल्कुल ही फिक्शनल होते हैं, इस तरह के लोग नहीं होते हैं मौजूद सोसाइटी में? देखिए, मैंने जैसे बागी किया था, बागी कंदील बलोच पे था, 80% उसकी रियलिटी थी, वो 20% ड्रामा बनना ही होता है। ठीक है, ड्रामा है, एक्टिंग करनी है, 20% फिक्शन हुआ, हाँ, उसके exactly. बाद क्रिएट होगी एक चीज़। तो जैसे कि मैंने अब 2 ड्रामे किए थे, मुझे खुदा पे यकीन है, टॉप हिट ड्रामा गया था। आज भी मुझे लोग किसी और ड्रामा में, अभी कल ड्रामा मेरा चल रहा हो लेकिन फिर भी मुझे उस ड्रामे से करते हैं। वो एग्जैक्टली मेरी दोस्त के साथ हो रहा था, और वो मेरा ड्रामा देख ही इसीलिए रही थी कि निम्रा, इसका एंड मुझे देखना है कि इसके साथ क्या होगा। उसको होप थी उस ड्रामे से कि निम्रा इसका एंड मुझे देखना है कि क्या होगा, लेकिन हम कभी गलत एंडिंग दिखा नहीं सकते। हमने अच्छी ही उम्मीद दिखानी है और हमने अच्छा ही मैसेज कन्वे करना है, तो हम एक हैप्पी एंडिंग ही दिखा सकते हैं। तो उसको भी लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी में शायद ऐसा ही हो। और मैं सैलून में गई मैनिक्योर करवाने के लिए, तो एक लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी, तो मैंने कहा आई लाइक योर नेल्स, एंड कहती है आप मुझे खुदा पे यकीन वाली है ना? मैंने कहा जी। कहती है मेरी मम्मा आपका ड्रामा पता है कितनी दफ़ा देख चुकी हैं? मैंने कहा कितनी दफ़ा? कहती 8 टाइम्स। मैंने कहा एक ड्रामा 8 दफ़ा क्यों? कहती क्योंकि उनके साथ यही हुआ है और उनको हर सेकंड देख के ये लगता है कि शायद मेरा एंड, ड्रामे में तो आपको 30 एपिसोड 40 एपिसोड्स में ख़त्म करना होता है, लेकिन ज़िंदगी तो रियलिटी में ऐसी नहीं है। सब्र अगर करना है तो फिर वो लंबा ही चलता है, और सब्र अगर आप अल्लाह से मांग रहे हैं तो फिर सब्र अल्लाह ऐसे नहीं देता, सब्र फिर आपको आजमाइशों के साथ देता है। अगर आपको मांगना है तो मुकम्मल दुआ मांगे कि अल्लाह सब्र और सुकून दोनों दे। सब्र के साथ आजमाइशें बहुत है अगर आपको सब्र तक पहुंचना है तो। बिल्कुल सही तो ये कि उनको ये देख के सब्र होता, सब्र करती रही वो 8 दफ़ा देख के, शायद मेरे साथ भी ये हो जाए। मतलब आपने जैसे पहले मेंशन किया कि इस तरह के ड्रामाज या कोई जब इस तरह की सिमिलर स्टोरी होती है तो उससे जब रिलेट करते हैं तो उनकी एक होप क्रिएट हो जाती है उस कैरेक्टर या उस ड्रामे के साथ। वो अपनी लाइफ को उससे रिलेट करने लग जाते हैं कि ये मेरे साथ भी हुआ था, ये ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। तो लोग उसको समझने लगते हैं अपनी रियल लाइफ में कि हमारे साथ भी शायद ऐसा हो सकता है। अगर मैंने गोल्ड डिगर वाला रोल प्ले किया था, लालची औरत, तो दुनिया में शायद ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं कि मतलब की खातिर चाहिए मुझे तुमसे ही, लेकिन तुम लेकर आओगे, तुम कहीं से भी लेकर आओगे, कुछ भी करके आओगे, मैं तुम्हें शेयर भी नहीं कर सकती, लेकिन तुमसे ही चाहिए, लेकिन तुम मुझे ऐसे नहीं चाहिए, तो मुझे वैसे चाहिए। तो ऐसी तो बहुत दुनिया है। तो लोग समझते हैं कि हम शायद गलत दिखा रहे हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा दुनिया में हमारे ड्रामास पसंद किए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि रियलिटी बेस हम स्टोरीज दिखा रहे हैं। अच्छा निम्रा, रियल लाइफ इंसिडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक और रियल लाइफ इंसिडेंट ऑफ कोर्स मेनी ऑफ योर फॉलोअर्स नो एंड आपने मल्टीपल जगह पे बताया भी है, द इंसिडेंट जो आपके साथ पेश आया अबाउट द एक्सीडेंट, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद की बात करेंगे। चीज़ें हुई, चेंज हुई, सब चीज़ें सेटल डाउन कर गई। चेंजेस क्या हैं आपकी लाइफ में अब खास तौर से? उससे पहले आपका कैरेक्टर या उससे पहले आप किस तरह की थी, अब क्या डिफरेंस आप फील करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मेरे अभी भी इर्द गिर्द खड़े हैं, उन्होंने मुझे एक बात अभी इस पॉडकास्ट से पहले बोली कि निम्रा, हम आपसे पहले भी मिले थे और हम आपसे आज भी मिल रहे हैं। आप सामने भी इंक्लूडेड हैं सारे लोग। ओके, आपने भी, लेकिन उन्होंने वो वर्ड बोला जो इस कैमरे के पीछे है, तो उन्होंने ये लफ्ज़ बोला कि निम्रा, आप पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी हैं। मेरे लिए मेरा रिवॉर्ड ये है
कि मैंने अपनी आजमाइशों के बाद भी अल्लाह ने अगर मुझे उन आजमाइशों के लिए चुना है, तो मैं कभी कभी अल्लाह से कह देती तंग आके, अल्लाह इतना फेवरेट मत समझो मुझे अपना, थोड़ी देर के लिए बोर कर दो मुझे, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, अपनी अटेंशन कहीं और शिफ्ट कर दे, इतना क्यों प्यार करते कि मुझे इतनी आजमाइशों में डाल देते आप। तो अल्लाह में से इस तरह बातें कर रही होती हूँ। लेकिन ये कि अल्लाह, वही वाली बात है कि अल्लाह का अगर आपको जानना है कि अल्लाह का वो अल्लाह की आपकी सज़ा है, अल्लाह की सज़ा है या अल्लाह की आजमाइश है, तो आप वो एक ही चीज़ से जान सकते हैं कि अगर वो सज़ा, वो वक्त, बुरा वक्त आपको अगर अल्लाह की तरफ ले गया है तो वो आपकी आजमाइश है, क्योंकि अल्लाह आपसे प्यार करता था, अल्लाह ने आपको थोड़ी सी तकलीफ़ दी, थोड़ी सी चीज़ों में चेंजेस लाए और अल्लाह ने आपको अपने से करीब कर लिया। अल्लाह चाहता था कि आप आ जाओ। और अल्लाह की सज़ा ये है कि अगर आपके साथ बुरा वक्त आया है और आपने ये कहना शुरू कर दिया है कि अल्लाह मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, कोसना शुरू कर दिया नाउज़ुबिल्लाह अगर अल्लाह को, और अल्लाह से सवाल शुरू कर दिए, तो बस वो अल्लाह की सज़ा है। क्योंकि अल्लाह चाहता है कि वो अल्लाह डिसोन तो नहीं कर सकता किसी को भी। आप अल्लाह से कल माफ़ी मांग ले, अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन ये कि अल्लाह की सज़ा ये कि आपका रुझान ही अल्लाह से हट जाएगा। अच्छा निम्रा, ये आपने एक बहुत अच्छी भी बात कही, एंड दिस शुड बी अ लेसन फॉर मेनी ऑफ द एक्टर्स, जो अपकमिंग एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इज़ द चेंज ऑफ बिहेवियर। आई हैव मेट कपल ऑफ पीपल, कपल ऑफ एक्टर्स, कुछ साल पहले आप उनसे मिलते हैं, फिर हम देखते हैं कि उनकी अगर कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उसके बाद उनका एक एटीट्यूड शिफ्ट हमें नज़र आता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि आप खुद उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आपने देखा है कि आपने ड्रामा इंडस्ट्री में स्टार्ट किया, नाउ यू आर एट द पीक। ऑनेस्टली बताओ उज़ैर, मेरे कोई दोस्त ही नहीं है मीडिया से, मैं उस सोच तक जा ही नहीं पाई आज तक कि ये सोच हो क्या सकती है कि अगर आपको इतना फेम मिल गया है, आपको घर में 4 लोग जानते थे सिर्फ, आप जब पैदा हुए थे तो आपका नाम आपके माँ बाप या दादा दादी जिसने भी रखा तो आपको 4 से 5 लोग जानते थे। आज आपको दुनिया जानती है और आपको ट्रिपल गुना ज़्यादा प्यार मिलता है। तो मैं आज खुद से भी ये सवाल करती हूँ कि ये वो आपका बिहेवियर कैसे बदल सकता है कि इतना प्यार मिलने के बाद आपके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी कैसे आ सकती है कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, ओ प्लीज़ नो, लाइक क्या हो गया आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये। मतलब लिटरली एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था एक चीज़ के, मैं खाना खा रही थी और मेरे मुंह के अंदर लाइक ना बाइट जा ही रहा था और कहती है मैम प्लीज़ तस्वीर खिंचवा लेना, मैं जाने वाली हूँ। और मैंने यूँ था मेरे मुँह में बाइट और मैंने उसको यूँ देखा है, मैंने कहा मैं इसको क्या बोलूँ, मैंने कहा 1 सेकंड में बस ये वाला बाइट फिनिश कर लूँ, और मैंने रखा और मैंने कहा कुछ बुरा नहीं बोल सकती है कुछ नहीं, ये एक ही चीज़ मेरी लेके जाएगी आज, और वो है ये मेरा बिहेवियर। मैं हज़ारों ड्रामे कर लूँ, वो मेरा ये आज का सिर्फ एक मेरा तरीका जो होगा ना उसको रिस्पांस देने का, वो ही लेके जाएगी। और आगे से अगर कोई भी किसी को भी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी तो वो यही वाला एटीट्यूड बताएगी लोगों को जो उसने अभी एक्सपीरियंस किया। मैंने इस दुनिया में और इस रूम में और मैं जिस जगह भी खड़ी हूँ उस जगह पे सिर्फ मैंने वो ही छोड़ के जाना है, कुछ नहीं। मैंने हज़ारों लाखों ड्रामे भी किए हूँ, वो इस जगह पे मौजूद नहीं है। किए हो, आपने डोनेशंस किए हो या आपने कोई भी अच्छे एक्ट्स किए हो, मैंने हुकूक बात की, मैं कोई टॉप लीड पे होंगी भाई, मतलब मैं कहती हूँ, लेकिन मैंने अगर ह्यूमैनिटी अगर छोड़ दी है ना कि मैं इंसान को नहीं वैल्यू कर रही और उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं वैल्यू कर रही, अल्लाह को फिर मैं जवाब दे हूँ, और उसका जवाब सवाल अल्लाह कैसे करेगा उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। निम्रा, you have a beautiful voice and we have seen you performing in different interviews as well, जहाँ पे आप अपनी आवाज़ का जादू जगा रही होती हैं। लेकिन recent collaboration जो हुई आपकी RDB के साथ, RDB is one of my favorite as well। तो ये collaboration कैसे हुई? उन्होंने आपका गाना सुना, आपने तो उनका definitely सुना ही होगा। So tell us the story behind this, निम्रा। कहते हैं ना दुनिया ज़िंदगी में आप मैनिफेस्ट करना शुरू करें ज़िंदगी में किसी चीज़ को, आप बैठ के अपने आप से 10 मिनट बातें करें खुद से और उसको विजुलाइज करें आंखें बंद करके कि आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ, और ये रोज़ करें 10-15 दिन आप करते रहें सोने से पहले। मैं कहती हूँ वो हो के रहती है चीज़, अगर वो नहीं है तो फिर वो आपके नसीब में ही नहीं है, लेकिन अगर वो हो गई है तो वो आपकी जो 15 दिन की जो वो आपकी शिद्दत थी ना, वो अल्लाह ने ऊपर लिख ली थी, और वो वक्त किस दिन मुकर्रर था वो फिर वो अल्लाह डिसाइड करेगा। तो आप मैनिफेस्ट करें। मैं बचपन से सुनती थी अपने
बिल्लौड़ी तेरा लाल कगरा, लाइक सुनती थी, नाचती थी, गाती थी। स्लोगन है इन शादियों का, ये लाइक हर जगह टिल नाउ, मतलब टिल दिस डेट आज भी वो गाना, आज भी लगेगा वो गाना। तो मुझे था आजा माहे आसमान। अब मैंने कहा कि भाई ये गाना है, अच्छा जी। तो मैंने उष्णा का देखा था गाना उनके साथ, तो मैंने ऐसी एक दिन ऐसे ही, मतलब बचपन से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अम्मा लोगों को देख रहे हैं शादियों में डांस करते हुए, मैंने ऐसे ही उष्णा का मैंने देखी वीडियो और मैंने उनको डीएम कर दिया। तो उनका रिस्पांस आ गया मुझे फॉरन डीएम, लाइक दे लाइक नो मैसेज मी बैक। और मैंने कहा कि कैन वी कोलैब, लाइक whenever you are available, like you know, like whatever the possibilities। कहते हैं कि why not, जो भी इंशाल्लाह अनकरीब हमारा कुछ आता है हम आपको बताएंगे। मैंने कहा ये तो टालने वाली बात है, ये वाला सेंटेंस तो मुझे पता है, ये जब इंसान को फेलना होता है, टालना होता है। नहीं, मतलब आप लोगों के साथ अक्सर हो चुका होता है जिंदगी में, आप जैसे कहते हैं देख लेंगे हो जाएगा। और माफ़ कीजिएगा प्लीज़, मुझे ये वर्ड मैं बोलने लगी हूँ, पता नहीं क्यों अल्लाह की तरफ से नहीं, लोगों के मुंह से इंशाल्लाह वर्ड ना मुझे बहुत डाउटफुल रहता है। लेकिन अल्लाह की तरफ से नहीं, कि मैं अगर कहता हूँ ना इंशाल्लाह होगा, अल्लाह में इंशाल्लाह होगा, तो मुझे यकीन रहता है, अल्लाह से कोई डाउट नहीं है। लेकिन लोगों ने उसको ना डिले करने का प्रोसेस या एक वो बना दिया है कि ना इसको, मतलब आपने उससे उस वर्ड से प्ले करना है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये वो वाला सेंटेंस था कि ना इंशाल्लाह कोई चीज़ आती है तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। मैंने कहा जी हो गया, चलो मैं भूल गई, हो गया, छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम के बाद जाके उन्होंने मुझे वापस मैसेज किया कि आपकी कौन सी डेट्स अवेलेबल है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा आप जो भी डेट बोलेंगे मैं अवेलेबल हो जाऊंगी। मैं नहीं फेक बन सकती, मुझसे नहीं होता फेक बनना कि ना I'll check मेरी अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है। तो मैंने कहा अच्छा जी, मेरी अवेलेबल हो जाएंगी डेट्स, आप मुझे से बता दें क्या आपका क्या है स्केड्यूल। अच्छा फूड सोल आई थिंक होता है हर साल, तो उस पर उनका था परफॉर्मेंस RDB की। तो उन्होंने स्टेज पे, मैं गई थी एज अ फैन, मोमेंट के लिए था मेरे लिए कि मैं ये एंजॉय करना चाह रही थी। मैं नीचे ऑडियंस पे खड़ी थी और मैं एंजॉय कर रही थी, और उन्होंने माइक पे मुझे स्टेज पे बुलवा लिया गाना गाते हुए। और उन्होंने लाहौर में, तो लाहौर की तो ऑडियंस भी आपको पता है ना कि मतलब खुल के प्यार देते हैं, लाइक लाहौरी और इस्लामाबादी नहीं, लाहौरी ज़्यादा, मतलब बहुत वेलकमिंग होते हैं लाहौरीज। तो उन्होंने स्टेज पे बुलाया और उससे मुझे हो गया श्योर, लाइक आई वॉज श्योर अबाउट इट कि लाइक यू नो कि ये तो अब चीज़ होनी क्योंकि उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दी ये चीज़ कि होना है ये। बस फिर उसके बाद 1 साल वो गाना डिले होता रहा। डेट्स ना मैच होने की वजह से या वैसे ही उनका स्केड्यूल बहुत बिजी था। they have been performing around the globe। मतलब मैंने उनका डेट चार्ट देखा और मैं कहती हूँ कि गॉड व्हेन डू यू ब्रीथ, मुझे सिर्फ ये जानना है। स्लीप तो बहुत बात की बात है, सांस कब लेते हैं ये बता दें मुझे। तो इतना बिजी उनका स्केड्यूल था। 1.5 साल के बाद जाके फिर उन्होंने कहा निम्रा वी आर एक्चुअली डूइंग इट। फिर लोकेशंस काफ़ी जगहों पे चेंज हुई, पहले पाकिस्तान सोचा, फिर अमेरिका सोचा, फिर दुबई में लाइक यू नो फिर वो हुआ। और फिर जब हुआ लाइक यू नो और वो गाना भी लाइक यू नो बहुत मज़े का, लाइक किसी भी गाने की ना आपको अगर देखना है कि वो क्या आपने अचीव किया उस गाने से, और आपने देखना है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, आपने गाना प्ले करना है और बस यूँ देखना है उसको से। अगर उसका पाँव हिल रहा है ना और उसका हाथ हिल रहा है, मतलब समझो आप जीत गए, लाइक विन विन सिचुएशन है ये। दिस इज अ गुड ऑब्जर्वेशन। I swear, आपको किसी को ऑब्जर्व करना हो, आप हाँ, देखें कि मतलब आप अगर गाने पे कोई ऐसी बैठा हुआ है ना कि बस मतलब वो सिर्फ कोशिश कर रहा है कन्विंस करने की अपने आप को कि नाइस सॉन्ग, लेकिन अगर कोई लाइक ये करे ना, मतलब समझ जाओ कि वो उसने पहले से ही एंजॉय करना शुरू कर दिया, वो सीट से क्या उठेगा। तो ये लाइक तो फिर मैंने जितने भी लोगों को सुनाया था ऑन एयर होने से पहले, तो लोग यही रिस्पॉन्स दे रहे थे। उसका पहले भंगड़ा ओनली भंगड़ा वर्जन था, फिर बना फ्यूजन,
फिर बना डीजे वर्जन, 3 वर्जन्स बने उसके। तो लाइक अमेजिंग था, जिसको जो जिस पे नाचना नाचे। अच्छा निम्रा, वी हैव सीन यू एक्टिंग फॉर अ व्हाइल नाउ, जैसे हमने मेंशन किया, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, यू एंजॉय म्यूजिक मोर देन एक्टिंग। ऐसा है या नहीं? पहले तो इसको ठीक कीजिएगा मेरी बात को। एंड जो अब आगे कोलैबोरेशंस हैं, ये कौन से ऐसे म्यूजिशियंस हैं जिसको यू रियली लुक अप टू दीस डेज? आजकल मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया दिलजीत का। दिलजीत हो जाएगा, दिलुमिनाटी टूर में आप मैं खाली नेक्स्ट परफॉर्म ना कर रही हो। नो बट इंडिविजुअल दिलजीत, लाइक मुझे जो भी है मुझे वैसे वो मुझे बहुत पसंद है। दिलजीत इज एन अमेजिंग परफॉर्मर। मैंने उनको पहली बार सुना अभी रिसेंट जब वो टेक्सास में आए थे, एंड द क्रेजी रिस्पांस ऑफ द ऑडियंस, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। और जबिन मुझे बहुत पसंद है, जबिन नौटियाल, या दिल का दरिया, वो लाइक मैं उनसे जब मिली थी अभी दुबई में, तो मुझे नहीं पता था कि मैं उनसे मिलूंगी। तो मैं जब उनसे मिली, ही इज सो टॉल लाइक ही, और मैं उनको यूँ देख रही थी, तो मैं आई वाज स्पीचलेस लाइक वो इतने हम्बल, इतने स्वीट। और आज भी देखें, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने कौन कौन से गाने गाए, मैं आज भी ये नहीं कह रही, मैं आज सिर्फ ये कह रही हूँ इस जगह पे बैठ के कि ही इज सो हम्बल, ही इज सो काइंड। तो बस वही वाली बात पिछली वाली कि यही याद रह जाता है। अच्छा, डू यू बिलीव कि जो आर्टिस्ट हैं उनको सिंगिंग ज़्यादा करनी चाहिए एंड एक्टिंग कम करनी चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि उनके मिक्स रिएक्शंस मैंने देखे, लोगों के पीपल एंजॉय, नो डाउट अबाउट दैट, कि उनकी सिंगिंग को लोग एंजॉय करते हैं। अब जैसे मज़े की बात है कि जब मैंने उनका कॉन्सर्ट अटेंड किया ना, तो उन्होंने क्या किया कि उनको पता है कि लोग जैसे अब मेरा है कुछ, मेरी कोई एक चीज़ होगी जिसकी वजह से लोग, आपने जैसे इस पॉडकास्ट में ये कहना है कि निम्रा शो ख़त्म होने से पहले आपने एक गाना सुनाना है निम्रा, अगर आपने ये बोला, नहीं मैं ये नहीं कह रही आपने बोलना है, मैं कह रही हूँ अगर आपने, मैंने ये नहीं कहा कि आपने बोलना है ये चीज़, ओके? तो लेकिन लोग उस चीज़ को सुनने के लिए वो शो या तो फॉरवर्ड करके या तो वो पूरा देखेंगे कि निम्रा आखिर में गाने क्या वाली है। तो जबिन ने ये किया था कि दिल का दरिया, तो ये उसने रखा बिल्कुल लास्ट सॉन्ग, क्योंकि हम रुके ही सिर्फ इस गाने के लिए थे। बाकी उसने शुरू में नहीं, ऑफ कोर्स आतिफ का जब आदत आता है, so अब लगता है कि आतिफ का कॉन्सर्ट कंप्लीट हुआ तो है। लोगों को पता होता है कि अपनी ऑडियंस को कैसे कैच करना है, कैसे उनको रोक के रखना है अपने पास। तो वो इस तरह उन्होंने किया, लास्ट परफॉर्मेंस, लास्ट, और उसके बाद ब्लैकआउट, लाइक वो गाना लाइक दिल को, मेरी दोस्त कहती है क्योंकि हम जब मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रहे होते हैं तो हम पागलों की तरफ पीछे भी गा रहे होते हैं ना, दिल का दरिया, वो वैसे बड़ी अच्छी लग रही होगी, लेकिन माइक पे जब आती है तो वो बहुत बुरी आवाज लगती है। हम जैसे लोगों की आती है, आप तो सिंगर हैं तो नहीं सर, मैं अब आप मुझे बताएं, मैं ऐसे गा रही होंगी दिल का दरिया, अब मैं ऐसे गा रही होंगी तो मैं सुरों के साथ थोड़ी गा रही होंगी दिल का दरिया, मैं तो थोड़ी गा रही होंगी। वीडियो बनाते हुए तो आप इंजॉय करते हुए गा रहे होते ना कि वो आजा माही आजा, ऐसे करके लगे इस तरह, वो गाना जो चल रहा होता है वो भी ख़राब हो जाता। मेरी दोस्त कहती भेजती है, अल्लाह का वास्ता कसम है तुम्हें, अम्मा की वीडियो से दबा के ना दूर कर देना, गाना मत गाना, उसके बाद हम रोज़ गाया करेंगे उस वीडियो को देख के, तुम वीडियो पे मत गाना। ओके, लेकिन मेरे को बड़ा मज़ा आया था, लाइक यू नो कि किसी जैसे आसिम अजहर के कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसको पता है कि लाइक उसकी अब वो यूथफुल है ना, अब वो उसकी एनर्जी भी यूथफुल है। जैसे अभी बिलाल सईद ने कोलैब किया दिलजीत के साथ, हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग? I guess I have heard that, बल्कि मैंने अभी recently ही शायद सुना है मैंने। हाँ, it's everywhere, like you know, क्या गाया बिलाल ने, तो he's really good friend of mine। अच्छा, कभी-कभार ऐसे होते हैं, आप बताइए अगर आपके साथ similar incident हुआ, because once आसिम was performing in Texas, आसिम आए थे and आसिम को पता चला कि हनी सिंह भी perform कर रहे हैं the same day। हनी सिंह was performing in a club, एक टाइप की जगह थी वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म करना था, तो आसिम was excited कि let's see, शायद मुझे I am not sure कि आसिम ने पहले हनी सिंह को लाइव नहीं सुना था, तो आई गेस उनका एक परसेप्शन जो था वो चेंज हो गया हनी सिंह के बारे में, क्योंकि जब हमने भी उसको देखा, आई डोंट थिंक अब जो है हनी सिंह इज गुड फॉर लाइव सिंगिंग। हनी सिंह इज अ फिनोमिनल पर्सन, बहुत सिंगर्स हैं। एंड आसिम मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूँ, हमारे बाकी दोस्त और हैं, एंड हमने अपने आपको वादा जो किया था आसिम अजहर को हमने हनी सिंह सुनवा दिया, लेकिन जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि नो डाउट अबाउट दैट कि आसिम वहाँ से जब लाइव परफॉर्म करके आए थे तो जो लोग थे उन्होंने आसिम को देखा था ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए, एंड हनी सिंह वाज
tired, he was sweating a lot. पता है उज़ैर, the problem is कि कुछ लोग बैकग्राउंड वोकल लाइक उनकी बहुत अच्छी होती है. अगर मुझे आपकी तस्वीर के पीछे गाना है ना, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी होगी. लेकिन ये जैसे जो ये डेंजरस चीज़ हाथ में आ जाए ना, ये आपकी सारी असलियत खोल के रख देती है. अब लोग क्या स्मार्टली प्ले करते हैं कि अपना गाना भी उन्होंने स्पीकर पे प्ले किया होता है और उसके साथ माइक पकड़ के भी गा रहे होते हैं कि कहीं भी उनको ऊपर नीचे हल्का लगेगा कि यहाँ सुर ऊपर जाना है, तो वो क्या करते हैं कि वो हल्का सा गाते हैं ताकि वो जो स्पीकर पे लगा हुआ है वो आवाज़ ऑडियंस तक पहुंच जाए. तो वो नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम लाइव परफॉर्म ये वाला सुर करेंगे ही करेंगे, ये नहीं लाइव के लिए है ही नहीं. तो लोग स्मार्टली प्ले करते हैं. अब तो कुछ लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना कि हम तो भाई हमारी तो वैसी क्रेजी फैन फॉलोइंग है, वो तो वैसे ही हमें प्यार करती है, वो करेगी हमें प्यार. नहीं, वहाँ जाके वो लोग गलत हो जाते हैं कि कुछ लोग नहीं है ऐसे, वो नहीं, मैं आई डोंट वांट टू नेम देम. अच्छा निम्रा, कुछ म्यूजिशियंस आपने ऐसे भी देखे होंगे जो इतने एफर्टलेसली गा रहे होते हैं कि वो लगता ही नहीं है कि वो परफॉर्म भी कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल शफकत अली खान की जो कुछ वीडियोस आप देखती हैं, या हमने उनको लाइव, मैंने बहुत कम सुना है उनको, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ कि वो इंडिया में या कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो वॉक कर रहे होंगे, वो स्टेज से उतर रहे होंगे, वो ऑडियंस की तरफ जा रहे होंगे, उनकी पिच, उनकी हर चीज़ इतनी फ्लॉलेस होती है कि वो लगता ही नहीं है. बिलाल सईद इज लाइक दैट. मतलब मैं उनसे मिली तो वो जा रहे किचन में कुछ खाना लेने के लिए गाना गा रहे हैं, वो किचन से उन्होंने टेबल सेट कर रहे हैं तो गाना गाते हुए कर रहे हैं, और वही आवाज़ है. लाइक मैं आंखें बंद करूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने प्ले किया हुआ है लाइक अपने उस पर मोबाइल पे. लाइक मुझे नहीं लग रहा था कि वो लाइव गा रहे हैं. लाइक तो ये गॉड गिफ्टेड है कि ना, मतलब कुछ को वैसे ही मिला होता है ये तोहफा अल्लाह की तरफ से कि उनकी आवाज़ ही इतनी सुरीली होती है कि वो चलते फिरते गुनगुना रहे हो तो आपके कानों को सूदिंग लगता है कि यार गा रहे हैं. अभी रिसेंट एक रील मेरे दो दोस्तों ने मुझे भेजी और मैंने तो उसको इतना फॉरवर्ड किया कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन हूँ. राहत फ़तेह अली खान की कोई इंडिया में वो जज कर रहे थे कोई शो, जिसमें एक परफॉर्मर जो है वो गाना शुरू करते हैं और राहत साहब की तरफ जाता है और बोलता है कि चलें जी साथ में आप मेरे ज़रा गाइए. अच्छा, राहत साहब उसको देखते हैं, वो बेसिकली शायद राग प्रैक्टिस कर रहा था. और उसके साथ ही जैसे उसने राहत फ़तेह अली खान की तरफ माइक किया तो उसको रियलाइज़ हो गया कि मेरा बहुत बुरा फैसला था कि मैंने किसके आगे माइक कर दिया. और अब सडनली उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो वैसे ही कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस हुई तो मेरा ख्याल है वो उसी राउंड में शायद एलिमिनेट हो गया होगा, क्योंकि लोगों ने फिर उसको, आप डेफिनेटली एक म्यूज़िक माइस्ट्रो से आप मैच कर रहे हैं एक बंदे को जो कि किंग है इस चीज़ का, उसको आप अपने साथ बेसिकली कोलैब का कह रहे हैं कि जी राग में मेरी प्रैक्टिस ऑडेसिटी में, मतलब मैंने कहा ऑडेसिटी उसका कॉन्फिडेंस के फुल नंबर है उस बंदे का. मैं क्लासेस लेती थी खान साहब से, राहत फ़तेह अली से मैं क्लासेस लेने जाती थी. ज़बरदस्त कोशिश थी मेरी, कुछ दिन ली क्लासेस, लेकिन फिर ड्रामास शुरू हो गए तो मैं नहीं ले पाई. तो मैं कसम से बाथरूम जाके गा लेती थी गाना वही वाला, उनके सामने मेरी आवाज़ नहीं निकल पाती थी. ऑल्दो वो पता था उनको कि लड़की नील आई है, इसको प्रैक्टिस करवानी, इसको सिखाना है, वो सीखते वक्त भी मुझसे आवाज़ ही निकल रही. तो मैं इस बंदे की दाद देती हूँ, ये ले राहत साहब को हम सब ने ही सुना हुआ होगा, और कॉन्सर्ट में अगर किसी ने सुना है तो मैंने सुना है भाई, 3 से 4 घंटे वो इस तरह परफॉर्म करते हैं, जो उनकी एनर्जी फर्स्ट गाने पे होती है वही उनकी लास्ट सॉन्ग पे वही एनर्जी रहती है. लाइक वो एक दफ़ा घर भी आया था हमारे लिए, उन्होंने ओरे पिया गाया था. आई थिंक अगर मैं आपको वीडियो शेयर करूं तो शायद आप इस पॉडकास्ट में लगा भी सकें. ज़रूर. उन्होंने ओरे पिया गाया था, मतलब उन्होंने कहा था ना जब उस वो वाला पार्ट था, उड़ने लगा क्यों, वो एक्चुअल उज़ैर वैसे ही था. मतलब मैंने अम्मी को ना यही गाना जुनूनों की हद तक पसंद था, और तो अम्मी ने यूँ किया हुआ था, और अम्मी कहती है इस पे म्यूजिक किसने डाला था, म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही ये ऐसे ही. फेवरेट सॉन्ग एज वेल, एंड वो गेट अवे आपको जब टाइम चाहिए होता है, जब आप अकेले जा रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं अच्छी रोड के ऊपर, मेरे भी ऐसे कुछ आप कैसे प्लेलिस्ट होती है जिसको आप प्ले करते हैं अक्सर ना, तो दिस इज वन ऑफ दैट सॉन्ग जिसको ओरे पिया. दिस इज इनक्रेडिबल. जब वो अपनी उस पे जाते हैं ना, और उसकी एक लाइन है वो जो मेरे अपने दोस्त हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि वो जो बोलते हैं साजिश में शामिल. उधर आपको वो वाला पार्ट पसंद है, मुझे वो वाला एक्चुअली पार्ट पसंद है इसका. वो नहीं है, नंगे पैरों पे अंगारों चलती रही है, चलती रही, लगता है कि पैरों में मैं
पलती रही है, वाह वाह वाह, जबरदस्त निम्रा। चल वहाँ जो। That's amazing, Nimra. You have an amazing voice as well, and you should definitely pursue it as a career. मेरा अम्मा पापा की ख्वाहिश है कि मैं गा दूँ, लेकिन लाइक किससे बात करनी है आप बताएं? शफकत अमान अली खान साहब से बात करनी है। आप ऑलरेडी इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ आप ऑलरेडी उठती बैठती हैं, आपने उनको उनसे उन्हीं के सामने तो कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है मेरा। मैं कहती हूँ मैं सबसे बुरी सिंगर हूँ, ना ना ना, उनके साथ नहीं, मैं अकेले गा लूँगी, अकेले गा के उनके साथ आवाज। मुझे लगता है आपने और इमरान अब्बास ने मिलके कोई एक गाना जरूर परफॉर्म करना चाहिए, मुझे ऐसा ये चीज देखनी चाहिए। ओह, आपने अच्छा ये बोला। मैं इमरान सुन रहे हैं आप? मैं इमरान को ये क्लिप भेजूंगा अभी अलग से, ताकि उनको भी आइडिया है इसका, क्योंकि इमरान जब हमारे साथ होते हैं वो वैसे ही गुनगुना रहे होते हैं। मैंने जब पूरा ड्रामा 7 महीने का किया, हम दोनों यही कर रहे होते थे, कोई सीन का गैप मिला गाना गा रहे, और हम दोनों की चॉइसेस पुरानी 70s 80s 90s। एंड जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बताना चलो, हमारी जो ऑडियंस है, इमरान अब्बास से खासतौर से अगर अंताक्षरी या इस टाइप के कोई भी कॉम्पिटिशंस होंगे, इमरान से कोई जीत नहीं सकता भाई। इमरान कैन सिंग एक अल्फाबेट से वो कोई 10-25 कोई गाना यूट्यूब से भी अगर हट गया ना तो वो इमरान को पता है गाना, लिजिट वो एक MP3 एनसाइक्लोपीडिया है वो म्यूजिक लिटरली प्रॉपर तरीके से। तो कोलैबोरेशन हम जल्द देखने को हमें मिलेगी होपफुली। इमरान प्लीज। निम्रा, स्ट्रगल की बात अगर हम करें, सो यू हैव सीन द अप्स एंड डाउन्स एज वेल, इस करियर के भी अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं। जो लोग इसमें हैं अभी उनको भी आपने देखा है कि कभी कभार लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन इन जनरल लाइफ के अंदर, दिस इज़ योर सेकेंड लाइफ, में यही कहूँगा, आपके लिए क्या ऐसी मोटिवेशन थी उस टाइम पे जब आपको कोई भी एक उम्मीद की किरण जिसे कहते हैं वो नज़र नहीं आ रही थी? जो लोग हमें अभी देख रहे हैं उनके लिए शायद इतने चैलेंजेस ना हो, लेकिन उनके लिए भी लाइफ इस वक्त डिफिकल्ट है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? पता किसी की ज़िंदगी आसान नहीं है। हम कहते हैं ना, आपने भी बोला रील एंड रियल, बहुत डिफरेंट दुनिया है। आप लोग जो हमें देखते हैं रील्स में, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया लाइफ में, हमारी भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। अगर आप हमारी लाइफ को आइडियलाइज करके ये कहते हैं कि इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। अल्लाह सबका एक ही है, तो सबकी आजमाइशें डिफरेंट तरीके से, लेकिन तकलीफ़ें सबको हैं। तो जो मैंने वो वक्त गुजारा, मे बी मैं कहती हूँ कि अल्लाह का तो सबसे बड़ा रोल था उसमें, लेकिन उसके बाद मैं एथलीट थी, मैं स्क्वाश प्लेयर थी, मैं अंडर 19 जहांगीर खान के साथ खेलती थी, मैंने पहले भी ये बात बताई थी। तो आई थिंक एथलीट्स की ना विल जो होती है ना, वो कभी गिव अप नहीं करती है। वो वक्त बहुत बुरा था कि तकलीफ़नाक था प्रॉपर, कि मैं खड़े होने की कोशिश भी करती थी ना कि नहीं मैं तो खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन बॉडी साथ नहीं देती थी मेरी। मेरा दिमाग मुझे कह रहा होता था, मेरा ज़र्फ़ मुझे कह रहा होता था कि निम्रा कर लोगी, लेकिन नहीं कर सकती थी मैं। वहाँ मैं वीक पड़ती थी। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बात बोली कि कितनी जगहों पे ऐसा होता था उज़ैर कि अपनी गंदगी में मैं 9-9 घंटे बैठी रही हूँ अपनी, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहा था मेरी, और मैं आवाज़ नहीं दे पा रही थी किसी को, तो मैं अपनी ही गंदगी में 9-9 घंटे बैठी रही हूँ। और उस रात मुझे वो एहसास हुआ कि मोहताजी क्या होती है। वो किसी भी वे में हो सकती है, वो फिज़िकल, वो मेंटली, लाइक लोगों की खुशियाँ रिलाई करती हैं। लाइक मैं अपने, मेरी थेरेपिस्ट थी, मुझे उसने मुझसे वो पूछा, निम्रा तुम खुद से कितना खुश हो? I swear I took 15 minutes to answer. जवाब ही नहीं था मेरे पास, मैं खुद से कितनी खुश हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ दूसरों में खुशियाँ ढूंढी अपनी। कहते हैं निम्रा इस यही वजह है तुम्हारी अनहैप्पी होने की, कि तुमने 80% लोगों में खुशियाँ ढूंढना शुरू कर दी हैं, 20% तुम खुद से खुश हो। जब 80% तुमसे दूर होता है, तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे वजूद से दूर होता है, 20% तुम्हारा क्या साथ देगा? कुछ नहीं। तुम बिल्कुल एक मुरझाई हुई, तुम अगर उसको मेडिकल लैंग्वेज में बोल दिया जाए तो एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब कुछ तुम्हें होने लगेंगे। लेकिन 80% तुमने क्यों रिलाई किया लोगों पे कि वो तुम्हें खुश करेंगे तो तुम खुश होगी? तुम्हें अपनी ज़ात से खुशी ही नहीं है। अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ,
आई होप कि मैं उसको अचीव कर लूँ उस चीज़ को, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं वो 80% खुद में ढूंढ लूँ, और 20% अगर गायब भी हुआ है तो मेरी ज़ात से कोई फ़र्क ना पड़े मुझे। तो आप लोग भी प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा इस चीज़ की। निम्रा, जब आपके बायो के बारे में हमारी टीम रिसर्च भी कर रही थी एंड आई वाज गोइंग थ्रू योर एंटायर प्रोफाइल, क्योंकि इतने सारे प्रोफेशंस तो मुझे पता है आपके जिसके ऊपर आप काम कर रही होती हैं, बट स्केचिंग इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू आर केपेबल ऑफ एज वेल। तो थोड़ा सा ये बताएं क्या क्या कर लेती हैं, क्या क्या करने का प्लान रह गया है अब बेसिकली? अच्छा, पता नहीं ज़िंदगी में सब कुछ किया है और पता नहीं क्यों ऐसा लगा कुछ मुकम्मल नहीं किया। अच्छा। ये एक वाहिद एक्टिंग चीज़ है जो कि माशाल्लाह से काफ़ी लंबी चल गई, आपने इसको लगा दिया कि हाँ कि मतलब अगर थोड़ा अर्सा और गुजारी तो लेजेंड कह ही ला दूंगी मैं क्योंकि माँ के रोल में तो आ ही जाऊंगी कुछ अर्से के बाद। नहीं, एक चीज़ जो सबसे अच्छी है आपकी कि आपने डिफरेंट, यूजली ये प्रेफर नहीं करते लोग कि आप मल्टीपल प्रोफेशंस के अंदर काम कर रहे हो क्योंकि उसके अंदर आप एक्सेल नहीं कर पाते, बट एज यू हैव मेंशन कि मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया, लेकिन जितना किया है वो भी कमेंडेबल है, या वो एक अच्छा आपको उसको फीडबैक मिला? मेरा फोकस इस चीज़ पे कि अगर मैं कुछ भी करूँ वो भले मुकम्मल ना करूँ, लेकिन जितना करूँ उतना अच्छा करूँ। तो बस ये, वरना तो लोग मुकम्मल भी कर जाते हैं लेकिन अच्छा नहीं करते, तो फिर वो चीज़ रहती नहीं, फ़ायदा ही नहीं होता। तो ये कि मैंने लाइक IVS से, इंडस वैली से ही लाइक मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी थी, मुझे डायरेक्शन करनी थी बेसिकली, लेकिन डायरेक्शन से पहले अब्बू ने कहा कि पहले एक्टर बन जाओ, तुम्हें सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं पता है लिटरली, यू गाइज वोंट बिलीव कि मैं ऐसी होती थी कि मुझे मैकडॉनल्ड्स का ऑर्डर तक देना नहीं आता था। मैं इतनी नाइव, इतनी मतलब शाय, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लाइक इस तरह तो मैं यूँ इशारा करती थी बस दैट आई वांट दैट बर्गर। लाइक मैं बोल भी नहीं पाती थी कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे मैं कुछ भी बोलूँगी तो मैं सिर्फ पॉइंट आउट करती थी कि मुझे ये बर्गर चाहिए। तो अम्मी अब्बू ने एकदम से मुझे लाइक एक्टिंग में डाल दिया। उन्होंने कहा तुम एक्टिंग करोगी, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तुम सीखोगी कि कैसा, तुमने IVS से सीख तो लिया डायरेक्शन, लेकिन पाकिस्तान में कैसे काम हो रहा है ये तुमने इंटर्न करके या एक्टिंग करके ही सीख पाओगी, एकदम से यू कांट जंप इनटू इट। तो मैंने कहा यार यू राइट। तो उन्होंने एक्टिंग में डाल दिया मुझे, और फिर वो ग्रेजुअली पता ही नहीं मुझे कि पढ़ा भी था मैंने कुछ। ओके, तो मतलब वो एक्टिंग ही मेरा एक पैशन, फिर मेरी एक जॉब बन गई फुल टाइम। तो डायरेक्शन चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से कीड़ा जागता है मेरा बहुत जगहों पे, डायरेक्टर से काफ़ी जगहों पे। बहुत डायरेक्टर्स ऐसे कोऑपरेटिव भी होते हैं कि निम्रा, क्योंकि हम आर्टिस्ट का ना ये होता है सीन कि हम जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं ना, अब तो ऐसा हो गया ज़िंदगी में कि आप कुछ बोल भी रहे होंगे तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। लाइक विजुअलाइजेशन पावर हमारी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपने कुछ बोला और हमने सिर्फ उसको हम वहाँ पहुँच गए। तो हम जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं तो हमें उस कैरेक्टर में जाना होता है, लाइक वो हमें एक्चुअली अंदर एब्जॉर्ब करना होता है। तो हमारी वो लाइक वो पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ऑब्जर्वेशन और लाइक एडप्ट करने की कि हमें लगता है कि आपको सिर्फ पॉइंटर्स चाहिए होते हैं एंड देन यू आर देयर एंड देन एग्जैक्टली जस्ट रेडी टू गो। तो लाइक डायरेक्टर को फिर मैं कहती हूँ कि सर मैंने ये सीन पढ़ा है और मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह से इसको परफॉर्म करवाएंगे ना, या इस एंगल से करवाएंगे, तो शायद इसका ना कम आउट बहुत अच्छा निकलेगा। अच्छा, इसका कभी नेगेटिव फीडबैक मिला है आपको? क्योंकि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं जिनको शायद बिल्कुल अपने फोकस प्लान के हिसाब से चलना पसंद हो, एंड जब आप उनको मैं उनके आगे बोलती ही नहीं हूँ, मुझे पता होता है आपको लगता है कि लिबर्टी है आपको अपना इनपुट देने की। वो डे वन से ही पता चल जाता है आपको कि ना मैं कहती हूँ सर मुझे लगता है कि अगर मैं इस पर ज़्यादा रो दूँगी तो वो लाइक ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ ज़्यादा ही ओवर एग्जर्शन कर दी है। नहीं, मतलब मुझे उसको थोड़ा सा माइल्ड रखना है, उसको थोड़ा सा कि मेरा फेस फ्लैट हो और मेरी आंखों से बस आंसू निकल रहे हो। तो अच्छा, आई डोंट नो, मेरे इंटरेक्शन काफ़ी कम डायरेक्टर से रही है। एक दफ़ा इमरान अब्बास शूट कर रहे थे बैक इन ह्यूस्टन अर्ली 2018 या 17, आई डोंट नो द ईयर एज वेल। डायरेक्टर उसामा साहब थे उसमें ना। अब मुझे नहीं पता वो एक्टर्स के साथ कैसे हैं, लेकिन जो वो सेट पे थे ना, मुझे एक वो वाली फीलिंग है कि जिस तरह कोई टीचर या प्रिंसिपल होता है, ऐसे ही है। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट आई गेस। अच्छा, आपको लगेगा ही नहीं कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं, तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करते हैं, जब आप अपने मेकअप रूम में जाके सीन पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव तो वहीं फेड अवे हो जाता है, और आपको होता है कि यार वो
इट मेक सेंस, वो लॉजिकल बात कर रहे थे कि वो ऐसा मतलब होगा, अगर वो गुस्सा करे तो ऐसे ही नहीं करे, ऐसे नहीं करे कि वो, हाँ मतलब शायद मैंने नहीं उसका आउटकम अच्छा दिया, तो मतलब वो स्क्रीन पे तो मेरा काम जाना है, उनका तो सिर्फ डायरेक्टर्स का मोस्टली तो सिर्फ क्रेडिट्स पे नाम आता है। राइटर्स हैं खलील रहमान साहब, उनका एक मिक्स्ड रिएक्शन आपको देखने को मिलता है कि उनकी एक फॉलोइंग भी है एंड उनकी एक नेगेटिव फॉलोइंग भी है, तो उनका एक मिक्स्ड रिएक्शन है, क्योंकि वो इज अ स्पीकर एज वेल ना, तो वो बात भी करते हैं आके, बहुत सारे डायरेक्टर्स, एनालिस्ट भी है, काफी चैनल्स पे वो एज एनालिस्ट भी बैठते हैं। हाँ, वो इन फ्रंट नहीं आते कितने डायरेक्टर्स कैमरा के, तो वो उनका पता ही नहीं होता कि उनकी एग्जिस्टेंस है क्या, उनका सिर्फ नाम पता होता है। तो कुछ लोग लाइक आपको आपसे जस्टिस करवाते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस के लिए ही बेहतर होता है, तो उनको सुनना एक्चुअली बेहतर होता है। कुछ जगहों पे बहुत गलत करवा जाते हैं काम कुछ डायरेक्टर्स, और चिढ़ भी मुझे बहुत मेजर आ जाती है, और मैं चिढ़ के चली जाती हूँ उस सेट से मेकअप रूम में। और मैं अच्छा, दिस इज समथिंग रियली डिस्टर्बिंग, क्योंकि अगर आप सेट छोड़ के जा रही हैं तो वाकई सिचुएशन काफी डिफिकल्ट है। अच्छा, मैं सेट छोड़कर नहीं जाती, मैं वो बस कैमरे वाला एरिया छोड़ के मेकअप रूम तक चली जाती हूँ। अच्छा, okay. और बस अपने गुस्से को थोड़ा सा लाइक पी के, और मैं कहती हूँ आपका गुस्सा दिखाना ही एक चीज है कि कुछ बुरा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए, वो वैसा नहीं होना चाहिए। मैं एक एक्टर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा काम कर लिया और सीख लिया, और एक इंसान जब नॉर्मल लाइफ में भी, अभी हम बात कर रहे हैं, हम एक्टिंग नहीं कर रहे, हमारे हाथ चल रहे हैं, हमारा मुंह चल रहा है, हमारी आंखें यूज हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि कहाँ सिर्फ ये एक्सप्रेशन देना है, कहाँ ये एक्सप्रेशन देना है, कहाँ ये एक्सप्रेशन देना है। तो ये वेरिएशंस आपको पता चल जाती है कि अब जैसे कि मैंने इकबाल अंसारी के साथ अभी काम किया मैंने पागल खाने में, ड्रामे में, तो वो सर पता कैसे समझाते थे, ये आपने क्या किया, ऐसे नहीं, अरे यार ये ऐसे हो सकता था, ऐसे नहीं, बात सीन किया, करवाया, साइड पे लेके गए, निम्रा देखो इस वर्ड के बीच में पॉज आएगा ना इतने सेकंड्स का, स्क्रीन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी तुम्हारी, लेकिन उसके बाद जो अगला डायलॉग निकलेगा ना, तुम्हें उसका सोचने का टाइम मिल जाएगा उस पॉज में। क्या कि अगर तुमने कहा है कि क्या हो गया आपको, हाँ समझ में आ रही है, मिला आपको टाइम, अब आपने एक ही टोन में नहीं कह दिया क्या हो गया आपको, समझ में आ रही है, नहीं, बगैर सोचे हुए आपने परफॉर्म कर दिया, ठीक है, आपने फेंक दिया सीन, आपकी स्क्रीन टाइम भी कितना हो गया छोटा सा, और फेंक दिया आपने लाइन, दिमाग खराब है आपका, क्या हो गया, आर यू इनसेन और व्हाट, वेरिएशन आ गई उस टोन में, वो एक सेकंड का पॉज, आपको एक सेकंड में आपको सोचना है कि आप कहाँ आपने उस पिच को लेके जाना है, हाई कि लो, खेलना है आपने, सर इस तरह सिखा रहे थे, और वो एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि यार क्या सीख के जा रही हूँ मैं, सिर्फ कुछ करके नहीं जा रही, सीख के जा रही हूँ मैं, तो मज़ा आ रहा था काम करने का भी। That's incredible, बहुत ज़बरदस्त। निम्रा, towards the end हम आ ही रहे हैं, and of course थोड़ी एंडिंग डिफरेंट भी होगी आज, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से अगर बात करें, यू आर अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर एज वेल, क्योंकि आई हैव बीन अ डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट फॉर अ वाइल नाउ, एंड जब कोई अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है तो वो नज़र आ जाता है, एंड यू हैव बीन फॉलोइंग ट्रेंड्स एज वेल, एंड इतनी जल्दी जल्दी आप अपना कंटेंट बना भी रही होती हैं, जो कि इस वक्त ज़रूरत भी है। अक्सर हम अपने लोगों को यही सिखा रहे होते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपके अकाउंट सैचुरेट हो जाते हैं। तो टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस इस डिजिटल क्रिएशन में एंड अर्निंग्स के हवाले से अगर हम बात करें, तो सोशल मीडिया जो अर्निंग्स होती हैं, जो ब्रांड्स कोलैबोरेशंस होती हैं, ये आजकल एक्टर्स को कितना हेल्प आउट कर रही हैं अगर उनके पास ड्रामास नहीं है इस टाइम पे? द प्रॉब्लम है कि मोनेटाइजेशन का पाकिस्तान में नहीं है, तो आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, ऑल आई एम अर्निंग जो कि ब्रांड कोलैब कर ले, कोई कॉल करके कोई शाउट आउट बना लिया, ये वो, दैट्स ऑल आई एम अर्निंग लाइक फ्रॉम लाइक, बट मोनेटाइजेशन मैं कहती हूँ कि फॉर गॉड सेक हमारे पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो रील्स की रीच है, आई हैव सीन सम ऑफ द वीडियोस रीचिंग ओवर मिलियंस ऑफ, एग्जैक्टली, और इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, और उस पर आपको अगर लोगों से भीख मांगनी पड़ जाए कि तुसी एड्रेस दे दो मैनू कि मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते रहेंगे मेरे इंस्टाग्राम से पैसे, आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र अकाउंट टू अकाउंट करते रहेंगे, क्यों? हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और इंडिया में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हमारे मुल्क में नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर भी मल्टीपल चीज़ें आई हैं सामने, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हुई हैं, एंड ख़ास तौर से जब भी कोई चीज़ टेस्ट होती है
तो खासतौर से जो ये रीजन है सब कॉन्टिनेंट का, इसको सबसे एंड में रखा जाता है ताकि वो अपने सारे क्वालिटी चेक्स एंड लूप होल्स आइडेंटिफाई कर लें, ताकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं बहुत समझदार हैं, मैं उनको बोलता हूँ बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग हैं, उनसे निपटने के लिए पहले टीम अपना रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस करती है, फिर यहाँ पे लॉन्च करती है। इन पाकिस्तान तो आपको पता ही है कि उन्होंने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सब जगह लॉन्च करने के बाद, अगर मैं आपका एड्रेस और नंबर दे तो आप भेज दिया करेंगे पैसे मुझे? नंबर तो नहीं ब्लॉक कर देंगे? नंबर ब्लॉक की मुझे ये टेंशन हो रही है कि मुझे टैक्स कितना भरना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी रील के व्यूज है तो उस हिसाब से आई गेस मेरे अकाउंट में एवरी डे इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी, 2-3 मिलियन व्यूज तो आपके नॉर्मल आते हैं रील्स के ऊपर ना। कर देना ना फिर टैक्स की बात हम बाद में कर लेंगे एपिसोड के बाद कि किस तरह हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो ये कि तो यार बस ये होता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने डायरेक्शन पढ़ी है, तो वो कीड़ा मेरे अंदर जो जागता है वो मैं इस तरह करती रहती हूँ कि जो मुझे फ्री टाइम मिलता है अपना, मुझे कैमरे से खेलने का बहुत शौक है। जब हमारा कमर्शियल चल रहा था एक, तो मैंने उसमें देखा था, उसमें भी आप कंटेंट क्रिएट कर रही होती हैं, भले उसको आप बाद में किसी चीज़ में यूज़ करें, बट यू आर कॉन्स्टेंटली रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों मेरा माइंड एवरी सेकंड प्रोसेस कर रहा होता है, मतलब वो रेस्ट, पता कितनी रातें तो मुझे मसल रिलैक्सेंस लेके सोना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि मेरा दिमाग रात को भी यही सोच रहा होगा कि सुबह उठ के अगर मैं बाल यूं बना लूं और अगर हल्का सा कुछ ड्रेस ये वाला पहन लूं तो शायद इस पे कुछ बन सकता है। मैं इसलिए रिलेट बहुत अच्छे से कर सकता हूँ कि आप ऑलरेडी एक शूट पर हैं, आप ऑलरेडी एक काम करें, लेकिन उसके बीच में आप एक और काम करें, बिकॉज दिस इज अ जॉब एज वेल, कंटेंट क्रिएट करना, तो आप एक ही टाइम पे 2-3 चीजें कर रही होती हैं, अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। मैंने वही बताया पागल खाना का जो सेट था उसमें बहुत आपको मार्जिन मिलता था, सीन्स के गैप का बहुत मार्जिन मिलता था आपको, और वो जो गैप होता था वो मेरा टाइम होता था, और उसको या तो मैं प्रोडक्टिव बना लूँ या तो मैं ऐसे बैठ के गॉसिप कर लूँ। एग्जैक्टली, मेरा अपना पर्सनल रूम होता था अकेला, मैंने अपना कैमरा बाय किया हुआ है, मैंने अपने असिस्टेंट को सिखाया भी कुछ बेसिक चीज़ें कि ये क्लिक करना है, ये क्लिक करना है, ये डायरेक्शन मेरी हो रही होती है, मैं शॉट जाके देख के अप्रूव करती हूँ, फिर नेक्स्ट शॉट पे पहुँचती हूँ, फ़ौरन कपड़े पहने भागी, और क्यूट बनना है तो क्यूट तरीके से, विंटेज लुक देनी तो विंटेज तरीके से, अच्छा ये करना तो ये अब आई स्वेयर मैं खुद थक गई हूँ अपने आप से कि प्लीज़ पॉज दे दो, थोड़ा सा पॉज दे दो। अब जैसे कि मेरी बर्थडे गुजरी है 26 जून, तो विश नहीं किया था आपने मुझे, इट्स ओके, लेकिन ये कि काफ़ी नीचे चली गई थी आपकी ग्रीटिंग मैंने की थी नहीं, लेकिन ये कि उस वक्त भी 10 लोगों से बात की, मैंने कहा दुबई चली जाती हूँ, दुबई में एक ये टेल वाला ड्रेस का एक कॉन्सेप्ट है, लाइक रनिंग ड्रेस का, मैं वो जाके बनवा लेती हूँ। तो नहीं, नॉट वेडिंग ड्रेस, इट्स टेल वाला ड्रेस रनिंग, एंड वो स्लो मो में लाइक दैट टेल लाइक अब आपके ज़हन में वो शॉट है, वो शॉट दुबई के अंदर, दुबई का ट्रिप, मेरी बर्थडे का शॉट, अच्छा जी वो, अच्छा जी अब ओके, नहीं तो जो आई थिंक जो शीशे में आप अपनी एज लिखते हैं और फिर उसको लाइक चेंज करने के लिए लाइक अपनी प्रीवियस एज लिखते हैं और फिर अपनी नेक्स्ट एज लिखते हैं, वो ट्रांजिशन करूँ क्या करूँ। अब मेरे सोच के, और आई सो मैंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन ये कि आई थिंक आप लगा लूँ, हाँ बिलेटेड बर्थडे, हाँ मतलब इट्स अ मंथ, स्टिल अ मंथ, तो ये कि आई मीन स्टिल ईयर लाइक एन ईयर, लेकिन तो मैं कर सकती हूँ इसको कभी भी अपलोड, बट ये कि हर वक्त यही दिमाग में रहता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कहते ना कि ग़ीबत करने से आप सिर्फ लोगों के कानों को मज़े नहीं दे रहे हो, आप जिसकी ग़ीबत कर रहे हो आप गुनाह तो खुद भी कमा रहे हो और आपके गुनाह भी धो रहे हो, मतलब जिसकी ऑलरेडी जिसने किया है उसको उसका नेमो बदल है ही नहीं उस चीज़ से कि आप मैं कहीं और जाके उसके बारे में बातें करूँगी, लेकिन मैंने कहीं और बातें करके मज़े लेके उसको भी इंजॉय करवाया, और जिसने किया है गुनाह उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी नहीं मांगी, मैंने उसके गुनाह वैसे ही धो दिए। तो मैंने एक जगह से 2 गलत काम किए, ठीक है, उसके गुनाह भी धुलवा दिए और ख़ुद गुनाह कमा लिए और उससे भी गुनाह करवा लिए, तो मैंने इतने गुनाह एक साथ किए। तो रादर ये करने के मैं प्रेफर करती हूँ कि कैमरा पकड़ के अपना कंटेंट बनाओ। रियलाइजिंग दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल एज वेल कि आप इस बात को रियलाइज करती हैं। अल्लाह की कसम, कब इंसान हूँ फरिश्ता नहीं, मुँह से बहुत दफ़ा कुछ ना कुछ निकलने की हो जाती है, जुर्रत करना लग जाते हैं आप, क्योंकि कहते हैं ना समटाइम इट्स गुड टू बी डम,
क्यों? क्योंकि हर चीज नहीं पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए, knowing all the information is sometimes नहीं होनी चाहिए आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन इज इनफ फॉर यू। आपको नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नॉलेज बस, एक्नॉलेजमेंट काफ़ी है, आपको इन्फॉर्मेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, आप उसको आगे लेके जाएंगे ही जाएंगे। तो आप बेहतर है कि आप अपने अकेलेपन में उसको प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, बस उतना सोचें। तो इसलिए मेरा इंस्टाग्राम थोड़ा सा फैंसी हो जाता है कि मैं उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करती हूँ और इस चीज़ पर थोड़ा फोकस रखती हूँ। अच्छा निम्रा, हम बिल्कुल एंड की तरफ आ गए, तो ये मेरा आपसे बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन है। कोर्स हल्के टोन पे हम इसको एंड करेंगे, लेकिन यू वर्किंग इन मूवीज़ वाज वन ऑफ द थिंग्स एज वेल, एंड आपकी जो 2 मूवीज़ ब्लाइंड लव एंड साए खुदाए जुल जलाल, ये जो 2 मूवीज़ हैं, इनके अंदर काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ऑफ कोर्स ये ऐसी चीज़ है जो कि आपका एक्सपीरियंस वेरी करेगा ओवर टाइम। पता है मैंने उसके बाद कभी मूवीज़ क्यों नहीं की, क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझे घर पे बैठ के टीवी पे आसानी से देख सकती है। वो मेरे लिए टिकट लेके सिनेमा क्यों जाएगी? क्योंकि वो तो आराम से घर पे बैठ के मुझे टीवी पे 9 हफ्तों से देख रही है। वो मेरा ही चेहरा फिल्म में देखने के लिए क्यों जाएगी? हमारा पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, बॉलीवुड इस चीज़ में क्यों ऊपर है मूवीज़ में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री टोटली ऑपोजिट है। उन्होंने अपनी फिल्म एक्टर्स बिल्कुल अलग रखे हैं, टीवी एक्टर्स बिल्कुल अलग रखे हैं। जो घर की ऑडियंस है वो घर बैठ के टीवी ड्रामास देखे। किसी का ट्रांजिशन भी हुआ है तो वो कम्प्लीटली या तो फिल्म्स में आ गया, हाँ, फिर उसे स्विच कर लिया कम्प्लीटली, फिर वो गैप देगा 4 साल का 5 साल का, फिर एक मूवी में आएगा, तो लोगों की वो मेमोरी वैनिश हो गई कि वो क्या करता था, क्या करती थी, और फिर वो एक नए तरीके से कैरेक्टर वो प्ले कर रहा होगा। हम यहाँ पर ड्रामा कर रहे होते हैं, 6-6 7-7 महीने चल रहा होता है वो टीवी पे, और उसके बाद हम बीच में एक मूवी करके ये करते हैं कि वो हमने मूवी भी कर ली हुई और मूवी स्टार ना हो। लेकिन लोग क्यों देखेंगे हमारी मूवी? लोगों के मुंह से मैं यही सुनती हूँ कि ऐसा लगता है कि हम सिर्फ बड़ी स्क्रीन पे जाके घर का ड्रामा से मूवी पे सिनेमा के अंदर देख रहे हैं। ये हमें सिर्फ बदलना है कि हमें, अगर ये डायरेक्टर की चॉइस नहीं, ये हमारी खुद आर्टिस्ट की चॉइस होनी चाहिए। मुझे अगर ड्रामा ही एक्टर बनना है, मैं ड्रामाज बैक टू बैक करूँगी, लेकिन अगर मुझे मूवी कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, मुझे दंगल टाइप मूवीज करने का बहुत शौक है, पीके टाइप, कोई विमेन ओरिएंटेड या विमेन एज सब्जेक्ट जिनका मुझे कोई भी एक मैसेज कन्वे करने का बहुत शौक है कि कुछ भी है। अच्छा, शायद इसी वजह से व्हाट आई हैव सीन, जो कुछ मेगा स्टार्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी अपना रिटर्न किया है टीवी की तरफ। जैसे अभी आई वाज वाचिंग अ प्रोमो ऑफ आल मुस्तफा एज वेल, वो वापस ड्रामा में आ रहे हैं, एंड आई गेस पीपल आर लाइकिंग इट एज वेल कि उनका ये वाला एक्ट अच्छा था, क्योंकि शायद जो उनके फैंस हैं उनको और ज़्यादा टीवी पे देखना चाहते हैं, लेकिन एज जैसे आपने मेंशन किया कि वो मूवी स्टार बन गए थे, शायद उनके लिए डिफिकल्ट होता उस टाइम पे कि वापस ड्रामा करें। बट आई गेस ये आपको जब बिग स्क्रीन की आदत हो जाती है और आपको वो प्रोटोकॉल्स की आदत हो जाती है, तो आप इतना जल्दी नहीं स्विच कर पाते अपने आप को टीवी पे। लेकिन फहद ने किया, दैट्स एन अमेजिंग मूव। बट ये कि ये सही है, ये ठीक है, आप मूवी से ड्रामाज में आ जाएं। मूवी स्टार को अगर आप इजीली रोज़ देखने का आपको मौका मिल रहा है तो लोग इंजॉय करेंगे उसको, मेस्मराइजिंग उनका मोमेंट होगा, वो ये वो। लेकिन आप टीवी ड्रामास को मूवी में नहीं स्विच कर सकते। आप नहीं कर सकते कि आपने एक रोता हुआ ड्रामा एक बड़ी स्क्रीन पे लगा दिया, और अब हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। अब हम ड्रामों की लास्ट एपिसोड्स फिल्म में लगा दे, सिनेमा में लगा देते हैं। हमारे पास फिल्में ख़त्म हो गई हैं, हमारे पास कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं। लेकिन नहीं, जितनी हमारे पास कहानियाँ, और दुनिया के कोने कोने में अगर आप छोटे छोटे इलाकों में जाएँ ना, आपको कहानियाँ पता चलेंगी। मैं एक घर में गई थी और वो एक औरत थी, उसकी 3 औलादें थी, 3 औलादें मेरी जितनी, मेरी एज की, जवान बड़ी उम्र की, तीनों स्पेशल किड। और वो एक छोटी सी झोपड़ी टाइप घर में रहते थे, बिल्कुल बस वो ईंटें थी, 4 दीवार था, बस 4 दीवार वाला घर था। बेटा एबनॉर्मल पैरालाइज्ड, दोनों ट्विंस बेटियां एबनॉर्मल, और मेरी एज की। वो 3 बच्चों को संभालती थी
उनका बाथरूम साफ़ करती थी, उनके कपड़े धोती थी, उनके कपड़े चेंज करती थी, घर के झाड़ू पोछे करती थी, और जिस टाइम पे उनको सुलाती थी दवाई देके, उस टाइम पे वो किसी के घर पे झाड़ू पोछा करके आती थी ताकि इनका भी पेट भर सकूं। तो मैंने उनको खर्चा पानी राशन डालना शुरू किया था। ये कहानियाँ भी हैं ज़िंदगी में, दुनिया में। आप दिखाओ उनको, लोगों को अवेयरनेस दो इस चीज़ की कि ये तकलीफ़ें। हमारे पाकिस्तान से बाहर क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता। हम क्या कन्वे कर सकते हैं, हम क्या पास आउट कर सकते हैं अपने मुल्क से? कुछ नहीं, कि सिर्फ यही कि हम एक मुस्लिम हैं, हम एक पाकिस्तानी हैं, दैट्स इट। इसी पे हम फ्लॉन्ट करते हैं कि वी हैव पाकिस्तानी मुस्लिम्स, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव टू से। इसके अलावा हमारे पास है क्या कहने को? मतलब मुल्क को लेके हम कुछ अच्छा चल रहे हैं। मुझे बड़ी गाड़ी लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी सड़कें अच्छी नहीं हैं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बड़ी गाड़ी का शौक़ है। हमारी सड़कें अच्छी नहीं है इसलिए लेनी पड़ी मुझे, क्योंकि रोड बनेगी नहीं। अच्छा, ग्लास टिंट करने पड़ रहे, रोज़ चालान देना पड़ रहा है, लेकिन क्या कोई सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है कि मेरा फ़ोन या मेरे पास कैश रखा है तो वो कोई स्नैच नहीं करेगा? उसकी कोई गारंटी है किसी के पास? नहीं। आप मुझे गारंटी दे दो, मैं आज वो शीट उतार देती हूँ शीशों से, बट गारंटी दे दो मुझे। Thank you, Nimra, for being part of this podcast. It was a pleasure having you. And thank you for having me. I swear, like Uzair, हम कब से plan कर रहे थे? Yeah, absolutely. But finally, कभी आप filming कर रही थी किसी और city, country में, कभी कुछ हो रहा था. Alhamdulillah, went well. But thank you so much. And इसी के साथ ही end अभी आया नहीं है, क्योंकि end होना रहता है, और ending से पहले this has never happened before. But Nimra, हम जो है इस तरह की चीज़ें करते नहीं हैं यूजुअली अपने शो में, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस हमारी बहुत ही सीरियस कभी कभार रहती हैं, कभी थॉट प्रोवोकिंग रहती है, लेकिन ड्यूरिंग द शो इतनी ज़बरदस्त आपने परफॉर्मेंसेस किए हैं कि मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि जो हमारी एंडिंग हो इस पॉडकास्ट की वो आप करें, वो मैं नहीं करूँ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लग रहा है मुझे गाना गाने वो कह रहे हैं, राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं अब थोड़ा रिलैक्स करूँगा बैठ के, क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटेंस थी। तो क्या है आज हमारी ऑडियंस के लिए? ओके ओके, ये मैंने एक छोटा सा गाना, छोटा सा मिक्स एंड मैच बनाया था। आई होप यू लाइक इट। Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. धीरे धीरे हौले हौले चुपके से अब होगा, कहते हैं ये प्यार जिसे हम ना जाने कब होगा, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। वाह, खुद आप ये बहुत अच्छी से आप अपने आप को सेल्फ प्रेज भी करती हैं, तो ये बहुत अच्छा है। नहीं, क्योंकि मुझे आवाज़ कहीं से नहीं आई, इसलिए मैंने खुद ही कर दिया। नहीं, हमने उनको रोका हुआ है ताकि आपका ऑडियो अच्छा रिकॉर्ड हो। तो ये तो ठीक था, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो गया कुछ? आई थॉट कि आप कोई कंप्लीट कुछ करेंगी इस सॉन्ग को। चलें, इसको नहीं कुछ और आप कर लें, ये दोस्ती का फ़ायदा उठा रहे हो। आई नेवर न्यू। ये आप अगर कर सकती हैं इस पे लाजमी देख लें, अगर थोड़ा सा एक फेवर हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता नेक्स्ट आपको बुलाना कितना मुश्किल होगा। हम सारा कंटेंट क्रिएट करके रख रहे हैं अपने पास। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, हवाएं, सुना होगा आपने? नहीं सुना तो मैं सुना देती हूँ। ओके, मोस्टली मुझे गानों की अस्थाई से ज़्यादा अंतरे पसंद होते हैं, इसलिए मंत्रों से शुरू करती हूँ मोस्टली। तो ये कि वो बनाती है जो तू, वो याद जाने संग मेरे कब तक चले, इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले, शाम ढले, मौसम ढले, ख्यालों का शहर, तू जाने तेरे होने से ही आबाद है, हवाएं हैं तुम्हें, वो ही है
आते जाते जो तेरा नाम ले, देती है जो सदाएं हवाएं हवाएं, न जाने क्या बता। वाह वाह वाह, मैं बीच में आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट, आई वाज सो इनटू दिस सॉन्ग। बहुत जबरदस्त निमरा, वेरी वेरी गुड। आप पहले से तैयारी करके आती है, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं गाड़ी में मैंने सोचा होगा कि ये मुझे अगर ऐसा होगा, नहीं, इट सीम्स लाइक आपने फुल जबरदस्त एक प्रिपरेशन की हुई है अपने। उज़ैर, मुझे लग रहा था बड़ा इंटेलेक्चुअल शो हो गया, तो बड़ा कंफी शो था ये तो। कंफी शो टुवर्ड्स द एंड हुआ, but thank you once again Nimra for being part of this podcast. Thank really, you it was so a much, pleasure sir. having you, and it was a treat for audience as well. Love you all. And इसके साथ ही हमने निम्रा से क्या चीज़ ऐसी नहीं पूछी जो आप सुनना चाहते थे, ये हमने उनसे सॉन्ग्स कम परफॉर्म करवाए, तो उसका ही बताइएगा if you are watching this on any social media platform. I'll see you in another exciting episode of Sapiens Experience. Till then, take care.